हेलो एवरीवन, नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फायदा हो। चलिए दोस्तों, तो आज हम नया चैप्टर मानव शरीर के तंत्र स्टार्ट करते हैं। देखिए, मानव शरीर के तंत्र में जो बेसिकली हम लोग जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इस रिवीजन क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानते हैं। पहले इसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम में देखते हैं कि 5 भाग में बांट दिया जाता है, जिसको हम अंतर्ग्रहण कहते हैं, पाचन कहते हैं, अवशोषण कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं और मल परित्याग कहते हैं। मतलब इंजेशन कहते हैं, एब्जॉर्बेशन कहते हैं, उसके बाद एसाइमेलेशन कहते हैं और डिफेक्शन कहते हैं। तो हम लोग अंतर्ग्रहण में पढ़ेंगे इंजेशन में कि इसमें भोजन का जो होता है, प्रथम बार जो हम लोग लेते हैं मुख से लेते हैं, मुंह से लेते हैं, मुंह से लेना, यही अंतर्ग्रहण कहलाता है। तो यही हो गया क्लियर कि अंतर्ग्रहण क्या कहेंगे, जब भोजन को उठा के मुंह में डाल लिए वो अंतर्ग्रहण हो गया, इंजेशन हो गया। पाचन में आइए, इसी पाचन का हम जो पाचन के अंदर में बहुत सारे जो अंग होते हैं वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, मनुष्य में भोजन का पाचन का जो है प्रारंभ कहाँ से हो जाता है, मुख से हो जाता है और यह छोटी आंत तक जारी रहता है। यानी मुंह से स्टार्ट होकर हमारे आंत तक, छोटी आंत तक जाती है। और हमारे मुंह में जो लार होता है वो लार ग्रंथिया होता है जो वहां से निकलता है। और हमारे मुंह में जो है तीन तरह के लार ग्रंथिया होता है, जिसमें मुंह में भी होता है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि एंजाइम जो होता है, टाइलिन जो होता है, भोजन में उपस्थित मंड जो होता है, जो हम भोजन करते हैं उस भोजन में जो मंड होता है उसके साथ एंजाइम मिल जाता है। और कौन एंजाइम मिलता है? टाइलिन। उसके बाद उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज शकरा में कन्वर्ट कर देता है और फिर यही माल्टेज जो होता है वो माल्टोज शकरा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। मीन्स दैट जैसे ही हमने भोजन मुंह में डाला वहां से लार वगैरह मिला, यानी टाइलिन मिला, और वो टाइलिन क्या करता है, वो माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है और वही माल्टोज जो होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और हमारे शरीर में क्या होता है, एक लाइसोसोम होता है जो क्या करता है, भोजन में जितने भी जहरीले हानिकारक पदार्थ, सब जो जीवाणु होते हैं उसको क्या कर देता है, वो मार देता है, उसको नष्ट कर देता है। उसके बाद जो शेष पदार्थ जो होता है, जो बफर के रूप में जो लार बढ़ जाता है, वो मिल के आमाशय तक हमारा भोजन पहुंचाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पाचन। और उस पाचन में आ जाइए आमाशय, स्टोमच कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आमाशय जो होता है भोजन को लगभग 4 घंटे तक रखता है। भोजन जो होता है हमारे पेट में 4 घंटे तक रहता है, जिसको स्टोमच कहते हैं। और उस भोजन को आमाशय में पहुंचने पर पाइलोरिक ग्रंथि से, जो आमाशय के अंदर एक पाइलोरिक ग्रंथि होता है, वहां से जठर रस का स्राव होता है, जठर रस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। ये सब क्वेश्चन में एकदम एग्जाम क्वेश्चन में आया ही है कि गैस्ट्रिक जूस है जो कहां से निकलता है। तो सिंपल सा बोल देना है आमाशय। और ज्यादा अंदर से पूछेगा कि किस ग्रंथि से निकलता है, तो पाइलोरिक ग्रंथि से निकलता है जो आमाशय में उपस्थित होता है। और ये क्या करता है, ये हल्का पीला रंग का होगा और ये अम्लीय द्रव होता है, यानी 1.5 से 3.5 के बीच में होता है। यानी भोजन को अम्लीय में जो बनाने का काम करता है वो जठर रस करता है, क्योंकि जठर रस जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है और उसका पीएच मान कितना होगा, 1.5 से 3.5 के बीच में, और ये हल्का पीला रंग का होगा। ठीक है, उसके बाद आइए आमाशय के अंदर में ऑक्सिंटिक कोशिका होता है, उससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, HCl निकलता है, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणु को पहले नष्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे आमाशय में होता है, उससे समझिए कि वो क्या क्या करता है। पहले तो है भोजन में जो जीवाणु आ गया है उसको नष्ट कर देता है
और जो एंजाइम की क्रिया उसको तीव्र कर देता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम से अम्लीय बना देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो है भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है। अम्लीय कौन कौन बना रहा है? जठर रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिससे लार की टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। जो भोजन में मिल के जो टाइलिन आता है, तो यहीं पे टाइलिन का जो क्रिया होता है वहां पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या कर देता है? उसको समाप्त कर देता है। और अमाशय से निकलने वाला जो जठर रस होता है उसमें एंजाइम होता है, और वो एंजाइम कौन कौन होता है? पेप्सिन और रेनिन। तो आप समझिए, अमाशय से समझिए कि अमाशय में जो है भोजन 4 घंटा रहेगा। 4 घंटा रहने के बाद विभिन्न प्रकार की क्रिया होता है। पहला पाइलोरिक जो ग्रंथि होता है वहां से जठर रस का स्राव होगा, और वो जठर रस क्या होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा, हल्का पीला रंग होगा। उसका जो पीएच मान है 1.5 से 3.5 होगा। और उसके बाद अमाशय में ही ऑक्सेंटिक कोशिका होता है, वहां से कहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलेगा। वो क्या करेगा? जीवाणु को नष्ट करेगा, एंजाइम की क्रिया को तीव्र करेगा, और जो भोजन है उसको अम्लीय में बदल देगा। और देखिए, अमाशय से जो जठर रस निकलता है वहां से 2 एंजाइम निकलता है, एक होता है पेप्सिन और एक होता है रेनिन। तो पेप्सिन का काम क्या होता है? देखिए, पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को खंडित करके सरल में पदार्थ में बदल देता है, उसको पेप्टोज कहते हैं। पेप्सिन जो होता है वो क्या होगा? प्रोटीन को खंडित करके पेप्टोज में परिवर्तित कर देगा। और रेनिन जो होता है दूध में होता है, ये दूध में घुला होता है, ये भी प्रोटीन होता है। ये केसिनोजेन होता है, ठोस प्रोटीन, उसको कैल्शियम परऑक्सीनेट में कन्वर्ट कर देता है। रेनिन को फाइनल किस में बदल देता है? कैल्शियम पैराक्सीनेट में बदल देता है। ये हो गया आपका, ये अमाशय का काम हो गया। अब देखिए, हमारा मुख में ही मुख जो है, जो आहार नाल होता है, उसमें क्या होता है? 2 चीज मेन होता है, एक जीभ होता है और एक दांत होता है, जो आगे पढ़ना होगा, लेकिन इसमें पहले दिया है तो हम लोग इसको जान लेंगे। देखिए, जीभ जो होता है मेन समझिए कि ये मांसल रचना होता है, इसका मोटी और मांसल रचना हम लोग देख भी रहे हैं। और वहां पे देखिएगा तो छोटा छोटा ये अंकुर टाइप पे निकला होता है, छोटा छोटा एकदम बूंदा टाइप पे रहेगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो अंकुर टाइप पे होता है। इसको हम लोग किस लिए इसको स्वाद कलियां कहते हैं? क्या कहते हैं? टेस्ट बड कहते हैं। और इन्हीं स्वाद कलियों के आधार पे ही हम लोग देखते हैं, जब हम भोजन करते हैं चाहे कुछ भी खाते हैं, तो मीठा अगर लगेगा तो मीठा कहाँ होगा? अग्रभाग, जीभ का जो आगे वाला भाग होगा वो मीठा होगा, और जो पीछे वाला भाग होगा वो कड़वा होगा, और जो अगल बगल होगा वो खट्टा का स्वाद बताएगा। ये जीभ का इतना ही फंक्शन पूछेगा। अब आइए दांत में। दांत हम लोग जानते हैं कि ऊपर और नीचे दोनों जबड़ा में मिलाकर 16 दांत होता है ना? एक जबड़े में 16 दांत, तो दोनों जबड़ा में 32 दांत होगा। अब देखिए कि इसका कैसे होता है इंसीजर, जो कि हमारे में इंसीजर होता है। इंसीजर कृंतक कहते हैं, और एक रदनक होता है, केनाइन कहते हैं। रदनक को केनाइन कहते हैं, कृंतक को इंसीजर कहते हैं। और एक प्रीमोलर होता है, एक मोलर होता है। प्रीमोलर को अग्रचवर्णक कहेंगे और मोलर को चवर्णक कहेंगे। तो अब समझिए, इंसीजर जो होगा वो होगा 2 दांत होगा ऊपर, केनाइन होगा 1 दांत ऊपर, प्रीमोलर 2 दांत ऊपर, और मोलर होगा 3 दांत ऊपर। तो जोड़िए, 2 1 3 और 3 2 5 और 3 8, यानी ऊपर 8 हो गया, और नीचे में देखिए 8 2 2 1 2 3, तो ये भी 8 हो गया। तो 8 और 8 कितना हो गया? 16। तो यानी ऊपर के लिए कितना हो गया? 16, और नीचे कितना हो गया? 16। तो 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 32। यही 32 दांत हम लोग के होता है। तो याद रखिएगा, ये संख्या काउंट पूछ देता है कि इंसीजर कितना होगा। इंसीजर 2 होता है। फिर कह देगा कि केनाइन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और प्रीमोलर 2 हो जाएगा, और मोलर 3 हो जाएगा। ये जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा? 8 होगा। ऊपर और नीचे 8 8, 8 दूनी 16, और 16 ऊपर और 16 नीचे, 32 हो गया। अब ये देखिए, शैशवावस्था में दांत कितना होगा? 20 निकलता है। और फिर जिसको हम लोग दूध के दांत कहते हैं, दूध के दांत 20 निकलता है, और जब वयस्क हो जाता है उसमें 32 दांत होता है। ये चीज को हम लोग को याद रखना है। देखिए, दांत के ऊपरी हिस्से या शिखर में इनामेल का चमकीला स्तर पाया जाता है, जो दांत को सुरक्षा प्रदान करता है। इनामेल जो होता है मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। जो इनामेल होता है हमारे शरीर में, बॉडी में, उस सबसे कठोर भाग होता है जो दांत के सुरक्षा के लिए होता है।
अब देखिए लार ग्रंथियां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 जोड़ी जो होता है लार ग्रंथि, हमारे बॉडी के फंक्शन में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होगा। कहाँ कहाँ होगा इसको याद रखना। जो पहला जोड़ी होगा वो लार ग्रंथि जिह्वा, जो हमारा जीव है उसके दोनों ओर एक एक संख्या में होगा। जीभ है उसके दोनों ओर एक एक संख्या में लार ग्रंथि होगा, जिसको हम लोग कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स। पहला होगा सबलिंगुअल ग्लैंड्स के दोनों ओर एक एक पाया जाएगा। और दूसरा जो जोड़ी होता है वो हमारा जबड़े के मध्य में मैग्जिल अस्थि, जिसको क्या कहते हैं, जबड़े के मध्य में एक मैग्जिल अस्थि होता है, उसके तरफ दोनों ओर एक एक संख्या में उपस्थित होगा, जिसको हम कहते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड। क्या कहेंगे, सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहेंगे। और फिर देखिए तीसरी जोड़ी जो है लार ग्रंथि दोनों कानों के नीचे होता है एक एक संख्या में, जिसको हम कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स। ये सब जो है 3 जोड़ी हो गया। एक जोड़ी हो गया जीभ के पास, दूसरा जोड़ी हो गया जबड़े के पास, तीसरा जोड़ी जो होता है कान के पास। ये याद रखना है। और लार जो होता है, मनुष्य में जो लार होता है उसमें 99% जल होता है और 1% एंजाइम होता है, ये याद रखना है। इसलिए 2 प्रकार के एंजाइम होता है हमारे लार में, एक टाइलिन होता है, दूसरा लाइसोसोम होता है। हमारे लार में 2 प्रकार के एंजाइम होता है, याद रखना है, टाइलिन और दूसरा लाइसोजाइम। अब आइए यहाँ पे कि हमारा पकवास है, जो डोडेनम होता है उसमें कैसे पाचन होता है, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। भोजन को पकवासे में पहुंचते ही सर्वप्रथम इसमें यकृत, लीवर, समझे, पकवासे में लीवर से निकलने वाला पीतरस होता है, वो मेन होता है, वही आकार आकर उसमें मिलता है। पीतरस क्या होता है, क्षारीय होता है, यानी भोजन को क्षारीय कहाँ बनाता है, ड्यूडेनम में। तो यही भोजन को अम्लीय से कौन क्षारीय में कन्वर्ट करता है, कौन, पीतरस करता है। और यहाँ से अग्नाशय रस आकर भोजन में मिलता है। अब देखिए जो हमारा पकवासय ड्यूडेनम, वहां पे क्या होगा, वहां तक तो भोजन अम्लीय है, लेकिन जैसे यहाँ आया तो भोजन क्षारीय हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यकृत से एक रस निकलता है जिसको पीतरस कहते हैं, वो प्रकृति होता है क्षारीय। ये याद रखना है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होता है। पहला ट्रिप्सिन हो गया, दूसरा एमाइलेज हो गया, तीसरा लाइपेज हो गया। ट्रिप्सिन का काम क्या होगा, ये प्रोटीन को पेप्टोन और इसको फिर पॉलीपेप्टाइडस या एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है। यानी ट्रिप्सिन का जो फाइनल जो प्रोडक्ट होगा एमिनो अम्ल होगा। और एमाइलेज जो होता है ये मांड होता है, इसको घुलनशील शर्करा में कन्वर्ट कर देता है। यानी एमाइलेज जो होता है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। और लाइपेज जो होगा ये इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करेगा। यानी ट्रिप्सिन क्या होगा, एमिनो अम्ल में बनाएगा, एमाइलेज क्या होगा, शुगर में कन्वर्ट कर देगा, और जो लास्ट वाला है लाइपेज वो क्या करेगा, वो ग्लिसरीन और फैटी एसिड में परिवर्तित कर देता है। ये 3 एंजाइम के बारे में हम लोग को याद रखना। अब देखिए जो मेन है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें क्या होगा, यहाँ भोजन की पाचन की प्रक्रिया पूरा हो जाता है। हमारा जो भोजन पूरी तरीके से छोटी आंत तक में पच जाता है, और यही पचे हुए भोजन का यहाँ अवशोषण होता है। और छोटी आंत के दीवारों में आंतरिक रस निकलता है, अंदर से जो दीवार है छोटी आंत के, वहां से रस निकलता है। वो रस कौन कौन निकलता है, कौन एंजाइम होता है, पहला इरेप्सिन होता है, माल्टेज होता है, सुक्रेज होता है, लैक्टेज होता है और लाइपेज होता है। यानी 5 तरह के रस निकलेगा। इरेप्सिन का काम क्या होगा, ये प्रोटीन और पेप्टोन को एमिनो अम्ल में बदलेगा। इरेप्सिन जो हो गया ये एमिनो अम्ल में बदल देगा। माल्टेज जो होगा ये ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा। और सुक्रोज जो है ये सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। और लैक्टोज जो है लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। और लाइपेज को ये इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। समझ जाइए, छोटी आंत में भोजन पचेगा, वहां से अवशोषण होगा और वहां से 5 गो रस निकलेगा। और वो 5 एंजाइम, इरेप्सिन का काम होगा एमिनो अम्ल में कन्वर्ट कर देगा प्रोटीन को, माल्टोज है जो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, और सुक्रोज जो है ग्लूकोज और किसमें, गैलेक्टोज में, सॉरी सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। और लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में, और लाइपेज जो है वो ग्लिसरीन और लास्ट में फैटी एसिड में परिवर्तित कर देगा। ये मेन काम हो गया छोटी आंत का। और इसको हमने आपको पढ़ा दिया है कि ये जो मुख गुहा आहार नाल होता है उसमें जीभ, दांत और 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, जो पीछे डिस्कस कर दिए। ये हो गया। अब देखिए अवशोषण, एब्जॉर्प्शन होगा, पचा हुआ जो भोजन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, रुधिर में
पहुंचाया जाएगा। वो जो भी भोजन अवशोषित होगा उसे जो भी विटामिन और जो भी मिनरल्स वगैरह जो अवशोषित किए उसको हम रुधिर में मिला के पचे हुए भोजन को हम लोग जहां जहां जरूरत है वहां शरीर के हर एक पार्ट में चला जाता है। फिर स्वांगीकरण में क्या होगा, अवशोषित भोजन का शरीर में उपयोग लाया जाना स्वांगीकरण है। स्वांगीकरण एसाइमलेशन क्या होगा, जो भी हम अवशोषित किए वो भोजन से वो शरीर में कहाँ कहाँ क्या जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको उपयोग में लाया जाता है। लास्ट में मल परित्याग होगा। ये जो बड़ी आंत में है जो भी पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में आ जाएगा और इसमें इसको जीवाणु क्या होगा, मल में बदल देगा, जिसको गुदा द्वार से बाहर निकल जाएगा। ये हो गया मल परित्याग, डिफोर्केशन हो गया। तो ये चीज को हम लोग समझ गए, आई होप। अब आइए पाचन कार्य में भाग लेने वाले मुख्य अंग जो होते हैं ये समझिए। पहले हम लोग समझ जाते हैं यकृत। जो हमारा लीवर होता है उसमें क्या होता है, हमारा सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। शरीर के अंदर जो सबसे बड़ी ग्रंथि होगा वो लीवर होगा, जिसका वेट ही होगा कितना, 1.5 kg से लेके 2 kg तक। और इसमें क्या होता है, यकृत में पित्त रस का स्राव होता है, पहले देख लिए। और ये पित्त जो होता है आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र करता है। और पित्त ही होता है जो भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाता है। यकृत जो है प्रोटीन के उपापचय में, देखिए कहाँ कहाँ काम करता है, प्रोटीन के उपापचय में भाग लेगा। प्रोटीन के विघटन के फलस्वरूप विषैले अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करेगा। यकृत जो है प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करेगा। यानी जो हमारा लीवर है, लीवर क्या क्या करेगा, पहला प्रोटीन का उपापचय करेगा। तो उपापचय किस ट्यूब में करेगा, जो हमारे शरीर के अंदर जो विषैला अमोनिया उसको पहले यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। अगर अधिकतर मात्रा में प्रोटीन हमारे पास है तो उसको कुछ कार्बोहाइड्रेट में बदलेगा। और ये देखिए कार्बोहाइड्रेट का उपापचय यकृत जो है वो रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजेन में परिवर्तित करता है। जैसे ही प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट में बदला, उस कार्बोहाइड्रेट का अब उपापचय क्या होगा, रक्त के अंदर मिलेगा ग्लूकोज के रूप में, और वो ग्लूकोज क्या होगा, ग्लाइकोजेन में परिवर्तित कर देगा। और यही संचित जो पोषक तत्व के रूप में यकृत कोशिका जो है संचित रहता है। और कुछ जो है पोषक तत्व जो है यकृत में संचित रहेगा, वो आवश्यकता पड़ने पर क्या करता है, ये पड़ने पर ग्लाइकोजेन को खंडित करके ग्लूकोज में हमेशा परिवर्तित करेगा। और एक चीज और देखिए कि मान लीजिए कि हमारे में इस प्रकार के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है। और देखिए भोजन में मान लो कि वसा की कमी होगा तो यकृत जो है वो कार्बोहाइड्रेट अगर प्रोटीन आपके शरीर में अधिक है तो सबसे पहले क्या करेगा, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट में बनाएगा। और वो कार्बोहाइड्रेट को दो तरीके से यूज करता। पहला क्या करेगा, उसको ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा और रक्त को सप्लाई करते रहेगा ग्लाइकोजेन में तोड़ तोड़ के। फिर क्या होगा, अगर मान लीजिए हमारे शरीर में वसा की कमी हो गया तो यही जो यकृत में कार्बोहाइड्रेट का कुछ भाग जो है वो वसा में भी परिवर्तित करता है, ये याद रखना है। अब देखिए फाइब्रोनोजेन नामक एक प्रोटीन होता है, ये हमने बताया था रक्त का थक्का जब जमता है उस टाइम पे वो क्या करता है, इसका उत्पादन कौन करता है, यकृत से ही होता है, जो रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। तो रक्त को थक्का बनने में कौन मदद करता है, फाइब्रिनोजेन करता है, ठीक है। अब देखिए हिपैरिन भी एक प्रोटीन होता है जिसका उत्पादन यकृत से होता है और जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। तो समझ जाइए, रक्त को थक्का बनने में मदद जो करता है और रक्त को थक्का ज्यादा नहीं जमने देता है, वो दोनों का उत्पादन यकृत में ही होता है। यानी यकृत में थक्का बनाने वाला जो प्रोटीन है वो फाइब्रोनोजेन यहीं पे उत्पादन होगा, और रक्त को थक्का जमने से रोकता है वो हिपैरिन यही होगा, ये समझ जाइए। और जो आरबीसी का जो मृत्यु होता है, जो नष्ट होता है, वो यकृत के द्वारा ही होता है। और यकृत में मान लीजिए हमारा यकृत है, लीवर है, उसमें थोड़ा लोहा हो गया, तांबा हो गया और विटामिन हो गया, यहाँ संचित करके रखता है। यानी 3 गो चीज और रखता है, लोहा, तांबा और विटामिन। और प्रोटीन जो होगा उस प्रोटीन को तोड़ना है तो किस किस में तोड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट में तोड़ेगा, फिर किस में तोड़ेगा, फिर तोड़ेगा उसको कार्बोहाइड्रेट, और पहला और दूसरा हो जाएगा अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देगा, और तीसरा मान लीजिए कि ग्लूकोज और ग्लाइकोजेन दे रहा है रुधिर में, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के फॉर्म में, और फिर लास्ट में अगर मान लीजिए वसा की कमी है तो वसा के रूप में भी देगा। और उससे 2 प्रोटीन निकलेगा, कौन कौन, फाइब्रिनोजेन और हिपैरिन।
ये आपको बता ही दिए। और आरबीसी का जो नष्ट होता है वो यकृत में ही आन के होता है। और इसमें 3 तरह के और तत्व पाया जाएगा, लोहा, तांबा और विटामिन। और शरीर का ताप बनाए रखने में मदद कौन करेगा? ये यकृत। भोजन में मान लीजिए कोई आदमी जहर खा के मर जाता है तो सबसे पहले जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो यकृत का ही जांच होता है, यहीं से सुराग मिलता है कि आदमी जहर खाया नहीं खाया है। तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग आज यही समाप्त करते हैं। कल हम लोग पित्ताशय से स्टार्ट करेंगे, गॉल ब्लैडर से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आपका रिवीजन क्लासेस मैं डेली लेकर आऊंगा ताकि आने वाले परीक्षाओं में आपको मदद होगी। चलिए तब तक के लिए सबको राम राम, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।